आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये सभी सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2024 में। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनके आंसर सभी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं और फ्री टू फ्री एक्सेस है। आप सभी स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू कंपोनेंट, जो कि आपके स्टार्च है कि स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल। तो ये क्वेश्चन आपका 2020 और 14 में आया हुआ है। तो इसके स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले आप ये बताएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 2 कंपोनेंट्स बताओ, फिर बताओ उसमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है। तो वाटर सोल्यूबल जो है वो हमारा अमाइलोज है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वो है आपके बीटा डी गलैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। सभी मोनोसैक्राइड्स के आपको हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से याद करने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनोमर्स और इन्वर्ट शुगर 2000। क्वेश्चन नंबर थर्ड एनोमर्स और इन्वर्ट शुगर वाला 2014 और 2010 में आया हुआ है। तो फर्स्ट एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं जो साइक्लिक आपके मोनोसैक्राइड्स होते हैं, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन में जब डिफरेंट होते हैं। जैसे कि साइक्लिक हो गया आपका पायरन फॉर्म और फ्यूरेनोस फॉर्म। तो अल्फा ग्लूकोपायरनोज और अल्फा फ्यूरेनोज, इन दोनों में आपका कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क आ जाता है पोजीशनिंग में C1 से C4 में। तो इन्हीं को हम कहते हैं एनोमर्स, जो साइक्लिक मोनोसैक्राइड्स आपके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं C1 और C4 पोजीशन से, उनको हम कहते हैं एनोमर्स। नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट शुगर क्या होती है? जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसी भी मोनोसैक्राइड्स का और वहाँ पर आपके रोटेशन में डिफरेंट आ जाता है, मतलब डेक्स्ट्रो या साइन ऑफ रोटेशन में चेंजिंग आ रही है। डेक्स्ट्रो साइन से लीवोसाइन हो रहा है या लीवोसाइन से डेक्स्ट्रोसाइन हो रहा है, जैसे कि सक्रोज में हुआ था आपका। तो उसको हम वहाँ पर जो चेंजिंग होती है उसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर होती है द कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके रिड्यूस करते हैं आपके फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, वो होती है आपके रिड्यूसिंग शुगर। इनके एग्जांपल हैं आपके माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग होती है आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं करते, वो होती है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल इसका है आपका सक्रोज। पीडीएफ में नीचे मैंने आंसर दिए हुए हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आंसर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन्ड बाय अल्फा ए पार्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड सेकंड पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है जब 2 मोनोसैक्राइड्स आपके ज्वाइंट होते हैं ऑक्साइड लिंकेज से, जो बनता कब है? जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो उसी लिंकेज को जो जिसमें हमारा ऑक्सीजन आपका कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन एटम, इसी लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये आपके सक्रोज में होता है, माल्टोज में होता है, ये बहुत सारे आपके मोनोसैक्राइड्स में होता है, और अमाइलोज में होता है, अमाइलोपेक्टिन में। नेक्स्ट है बी पार्ट पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों पार्ट्स आपके 2012 और 11 में आए हुए हैं। पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? पायरनोज स्ट्रक्चर जो होता है वो 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें आपके 5 कार्बन एटम होते हैं और 1 आपका ऑक्सीजन एटम होता है। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं C1 पोजीशन पर। तो आपको दोनों पायरनोज स्ट्रक्चर बनाने हैं आपके ग्लूकोज के, जो कि है आपका अल्फा वाला और बीटा वाला। ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं आपके सामने। ये हो गया आपका अल्फा ग्लूकोपायरनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बताने की पायरनोज स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस क्वेश्चन में आपको दोनों स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ये आपका आया हुआ है 2020 और 2019 में। तो आपको सबसे पहले इसमें रिएक्शन बतानी है स्ट्रेट चेन 5 अल्कोहल्स ग्रुप की, और सी पार्ट है आपका एल्डिहाइड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप।
तो ये जो स्ट्रेट चेन वाली रिएक्शन है, आपको सबको पता होनी चाहिए कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं ग्लूकोज में, कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी क्या क्या शो करती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन जो है वो होती है आपकी HI वाली रिएक्शन। जब आपके ग्लूकोज जो है वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज जब आपका रिएक्ट करता है HI के साथ, तो वो एक स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट देता है जो होता है आपका हेक्सेन। ठीक है। फिर बी पार्ट में दिया था 5 अल्कोहल ग्रुप्स। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन आपकी 5 अल्कोहल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये होती है आपकी एसिडिक एनहाइड्राइड की। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आपको रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बनने पर ये स्ट्रक्चर आ जाता है आपका। तो ये रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एसिटिक एनहाइड्राइड की 5 अल्कोहल्स ग्रुप को। थर्ड पार्ट है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड एज एन कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपकी Br2 वाटर वाली रिएक्शन होती है। तो ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा आपका Br2 वाटर के साथ, तो देगा यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड जब Br2 वाटर के साथ करेगा। तो ये रिएक्शन आपकी रिप्रेजेंट करती है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, What happens when D-glucose is treating with the following reagent? ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 to 3 मार्क्स में, और 2019-20 में आए हुए हैं। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी, HI Br2 वाटर वाली और एसिटिक एनहाइड्राइड वाली। HCN के साथ जब आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो वो आपका बनाता है साइनोहाइड्रीन। ये रिएक्शन भी मैंने आपको PDF में दे रखी है, ये रही। यहाँ पर साइनोहाइड्रीन बनता है जब आपका ग्लूकोज, और ये रिएक्शन जो है वो बताती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को। ये आपको लिखना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप उसको HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर CN और OH आ जाएगा, तो ये ग्लूकोज का साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन 2014, 11 और 10 में आया हुआ है, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें वो रिएक्शंस बतानी है डी ग्लूकोज की जो हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के नहीं एक्सप्लेन कर पाई है। तो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की स्किफ रिएजेंट वाली। फर्स्ट है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज जो है वो आपका स्किफ टेस्ट नहीं देता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट NaHSO3 के साथ नहीं बनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकंड, पेंटा एसीटेट जो है वो ग्लूकोज का वो आपका रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के पास फ्री CHO ग्रुप है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आपको लिखना है, ग्लूकोज जो है वो आपका 2 फॉर्म में फाउंड होता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जो है वो आपकी बनती है क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं कंसनट्रेटिंग सॉल्यूशन का ग्लूकोज का 303 केल्विन पे, और बीटा फॉर्म का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 371 केल्विन पे। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, व्हाट इज इसेंशियली डिफरेंस बिटवीन अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो जैसे ही मैंने आपको 8th क्वेश्चन बताया कि अल्फा फॉर्म आपकी कब बनती है, जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम आपका कंसनट्रेटिंग H सॉल्यूशन में 303 केल्विन पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बीटा फॉर्म आपकी बनती है 371 केल्विन पे जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 में आने की प्रोबेबिलिटी और 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। सो वाई अमीनो एसिड्स आपके एम्फोटेरिक क्यों होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है अल्फा अमीनो एसिड्स वो आपके कंटेन करते हैं NH2 ग्रुप जो कि एक बेसिक ग्रुप है, और COOH को कंटेन करते हैं जो कि आपका एक एसिडिक ग्रुप है। तो इसकी वजह से वो ये आपके एसिड्स के साथ भी और बेसिक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स आर कंटेन NH2 basic group and COOH acidic group, so they react with both acids and bases, so they are known as amino acid show amphoteric behavior। ठीक है। ये आपको आंसर लिखना है। आंसर मैंने दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर इसमें। ये मैंने आपको बता रखा है, अमीनो एसिड्स कंटेन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, सो दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स और बेस। ये बोथ एसिड और आपके बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज जो है ये आपका अमाइड लिंकेज है जो आपके 1 और मोर अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने पर बनता है। ठीक है। इट इज़ एन अमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन 1 और मोर अल्फा अमीनो एसिड्स को जब हम आपकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो स्ट्रक्चर को आपको इसके आंसर में अगर आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड जब अमीनो एसिड्स का नंबर जो है वो 10 और 10 से ज़्यादा हो, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड लिंकेज में हमने क्या पढ़ा, जब 1 होता है आपका 1 और मोर होते हैं। पॉलीपेप्टाइड होता है जब आपके 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं आपका पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि एग्जांपल इंसुलिन, जिसमें आपके 50 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई विटामिन बी एंड सी इसेंशियल फॉर अस। और नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो फर्स्ट, विटामिन बी और सी आपके लिए इसेंशियल क्यों होते हैं। तो विटामिन बी और सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये आपको इसमें आंसर में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पर। इसका भी आंसर मैंने आपको दे रखा है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड के डिफरेंस में। सो न्यूक्लियोसाइड में सबसे पहले आपको जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो आपका यूनिट, जो न्यूक्लियोसाइड जब बनता है आपका, जब यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस, जब हम बेस को फर्स्ट पोजीशन पर अटैच करते हैं ऑफ शुगर की जगह पर, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब न्यूक्लियोसाइड जो है वो लिंक होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा है, स्ट्रक्चर आप बनाएंगे अपने डिफरेंस बिटवीन में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जब न्यूक्लियोसाइड आपका लिंक होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ फिफ्थ पोजीशन पर, ये आपकी फिफ्थ पोजीशन है ऑफ शुगर की जगह, तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपका बेसिक होता है नेचर में और न्यूक्लियोटाइड आपका एसिडिक होता है नेचर में। न्यूक्लियोसाइड आपका कंटेन करता है नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर को, और न्यूक्लियोटाइड आपका कंटेन करता है नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड को। ठीक है, तो ये पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आंसर को देख सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए और वन ऑफ द टू बेसिस यूरेसिल और थायमिन, विच वन ऑफ इट्स प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए। इस क्वेश्चन में आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बिटवीन देना है 3 पॉइंट्स का, और ये 3 मार्क्स में आया हुआ आपका क्वेश्चन और 2 मार्क्स में भी आता है, और इसमें से बताना है कि यूरेसिल और थायमिन में से कौन सा बेस आपका डीएनए में प्रेजेंट है और कौन सा बेस आपका आरएनए में प्रेजेंट है। इसका आंसर मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और आपको इसका एग्जांपल देना है 2019 और 15 में आया हुआ है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है जब प्रोटीन अपने पीएच और टेम्परेचर्स को चेंज करते हैं। व्हेन प्रोटीन चेंज देयर पीएच और टेम्परेचर, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो आपके डिस्टर्ब होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के डिस्टर्ब होने से जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है आपका प्रोटीन का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन सेम रहता है। जब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हुए हैं तो जो प्रोटीन है वो इसकी वजह से अपनी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को खो देता है, तो इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल होता है आपका कोगुलेशन ऑफ एग। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन प्रोटीन चेंज देयर पीएच एंड टेम्परेचर, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब थ्रू दिस secondary and tertiary structures are breakdown, primary structure are remain same, protein lost their biological activity, it is known as denaturation of protein। एग्जाम्पल हो गया आपका कोगुलेशन ऑफ एग। नेक्स्ट आता है व्हाट आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, दे आर इसेंशियल, एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और इसके आपका एग्जांपल देंगे। ठीक है, 2019 और 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, ये 3 डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है और तीनों में से कोई सा एक आपके आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 और 19 में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में आपको डिफरेंस बिटवीन देना है। तो सबसे पहले आपको बताना है अमाइलोज वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपैक्टिन वाटर इनसोल्यूबल। अमाइलोज आपका ब्रांच और अनब्रांचिंग में बताना है। फिर आपको बताना है अमाइलोज 15 to 20% स्टार्च लेता है और अमाइलोपैक्टिन आपका 80 to 85% स्टार्च लेता है। तो 3 डिफरेंस बिटवीन हो गए आपके यहाँ पर। फिर आता है आपका ग्लोबुलर और फाइब्रस में प्रोटीन में। ठीक है, ग्लोबुलर में आपका फाइबर में आपका फाइब्रस में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर में स्पेरिकल होता है। इसमें जो आपके जितने भी बॉन्ड होते हैं वो हेल्ड होते हैं आपके हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड से, और फाइब्रस में आपको
इसमें होते हैं आपके हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं आपके, ये आपको बताना है। थर्ड देना है आपको वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पर डिफरेंस, और एक आपको एग्जांपल देना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ फटाफट से इसमें। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का हो गया, और ये डिफरेंस मैंने आपको दे रखा है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन का। फर्स्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो चैन होती है पॉलीपेप्टाइड की वो कोइल्ड अराउंड होती है, एक दूसरे के ऊपर होकर स्पेरिकल शेप को बनाती है। ठीक है। फाइब्रस में आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो हेल्ड होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ग्लोबुलर में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जो इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो आयनिक और सल्फर ब्रिजेस से कनेक्ट होता है। अब फाइब्रस जो है वो आपका वाटर इनसोल्यूबल है, एग्जांपल है कैरेटिन और मायोसिन, और ग्लोबुलर आपका वाटर सोल्यूबल है, एग्जांपल है इंसुलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है। नेक्स्ट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है आपका, ये कंसिस्ट करता है, सेकंड पॉइंट आप देंगे 15 to 20% ऑफ स्टार्च। अमाइलोज एक लॉन्ग अनब्रांच चैन है, 3 डिफरेंस हो गए, और एक आपको बताना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की पोजीशन पर। फिर नेक्स्ट अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है वो आपका इंसोल्यूबल है वाटर में, ये कंसिस्ट करता है 80 to 85% ऑफ स्टार्च, और एक ये ब्रांच चैन पॉलीमर्स है। इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो C1 to C6 होता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो C1 to C4, और वे ब्रांचिंग जो है वो C1 to C6 होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी चैनल पर अभी सभी चैप्टर्स के आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करें, और अपने क्वेश्चंस की, इन्हीं सभी क्वेश्चन की 100% आने की प्रोबेबिलिटी तो इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।